अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बस ठीक ठाक, सब मजे में बैठे हैं। मेहमान में काम करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो मेरा बजट था तकरीबन ये 60-70 लाख रुपए का। तो मुझे 80 गज का प्लॉट चाहिए था, तो मिल जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या कौन सी लोकेशन होगी और कौन से सेक्टर में मिल जाएगा? अच्छे से अच्छे सेक्टर में चाह रहा हूँ भैया, मुझे मिल जाए प्लॉट, क्योंकि घर बनाना है मुझे, पानी बिजली गैस चाहिए। देखें, गुलशन मेमार के अंदर ना ये अच्छी ऑप्शन है कि वहाँ पे छोटे प्लॉट भी मिल जाते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर आपको 80 और 120 गज जो है, ये कैटेगरी आपकी रेंज में आती है। थोड़ा अगर आप बजट बढ़ा लेंगे तो 120 भी ऑप्शन आ जाता है उसमें। लेकिन ये है कि इसके अंदर दो सेक्टर्स हैं मेन, जिसके अंदर आपको 80 गज की कटिंग मिलती है। पहला है सेक्टर ZA। ठीक है। ZA जो है ये सेक्टर Z के साथ ही है, और ये टोटली ZA जो है ये 80 गज की कटिंग है इसके ठीक अंदर। है। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे मकानियत ज़्यादा हो गई है, तो प्लॉट वहाँ पे बहुत लिमिटेड है, ठीक तो है। आते थोड़ा सा कम है मार्केट में बिकने के लिए। लेकिन अगर जो सेकंड ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वो सेक्टर Q है। वो सेक्टर Q2 और Q4 जो है, इसके अंदर आपको 80 गज की कटिंग मिल जाएगी। तो ये बताइए मुझे कि इसके अंदर पानी बिजली गैस मुझे सब चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी? नहीं, गुलशन मेमार का तो शुरू से ही ऑप्शन है कि पहले वहाँ मकानियत बाद में आई थी, वहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटीज़ पहले दे दी थी उन्होंने वहाँ पे। तो अभी सराउंडिंग में आबादी है, ये क्यू के अंदर आबादी हुई है, या अभी सिर्फ वीरान पड़ा हुआ है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, या अभी घर बना सकते हैं फॉरन हम? नहीं नहीं, वहाँ ऑलमोस्ट अभी 60% तो क्यों भी आबाद हो गया है। क्योंकि बेसिकली हुआ ये था कि जिस तरह शुरू का जो ये सेक्टर्स हैं इसके, जिस तरह जेड है, एक्स है, फिर वाई है इसका, फिर टी हो गया, डब्ल्यू है। डब्ल्यू में तो फिर 600 और 400 गज की कटिंग है, इससे छोटी नहीं आती उसमें। तो वहाँ पे जब मकानियत अच्छी हुई तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आर के अंदर लोड आया। वो लोगों ने वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है मेमार के अंदर, कि लोगों ने वहाँ मकान बनाए हैं, वहाँ रिहाइश की है वहाँ पे। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि रेट भी अच्छे स्टेबल रहे वहाँ पे हमेशा शुरू से। और फिर जब आर के अंदर जब कैटेगरी फुल होना शुरू हुई तो फिर क्यू की तरफ ज़्यादा रुझान गया लोगों में। तो ये बताएं सिक्योरिटी पर्पज की तरह कैसी है, क्योंकि एक तो ओपन है, मेहमान सुना है हमें, और स्नेचिंग का भी मामला सुने हैं हमने, तो अभी क्या ये इतनी बड़े सेक्टर को संभाल पाए? ये मामला इनके कुछ बैरियर लगे, इनके कुछ हुए हैं? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसके बारे में। वहाँ पे गुलशन मेमार जो है वो कम्प्लीटली बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। इसकी बाउंड्री लग चुकी है, तकरीबन 2 ढाई साल हो गए इसके ऊपर काम होता रहा, और अब तो ये समझ लें कि 80% वो कंप्लीट है। अच्छा, जिन इलाकों में अगर नहीं भी होगी तो वहाँ पे उनका सिक्योरिटी का सिस्टम है। अच्छा, अभी इन्होंने एक नया सेटअप अभी किया है रिसेंटली। उसमें ये है कि जो आपके सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स की सिक्योरिटी अलग अलग कर दी है, और वो एक अच्छा। जोनल कमेटीज जैसे होती हैं। अब जैसे आर है, आर वाले अपना देख रहे हैं, क्यू वाले देख रहे हैं, तो उस तरह फिर वो वाला ऑप्शन भी अभी है। आपको वहाँ चेक पॉइंट्स मिलेंगी जब भी आप जैसे वाई से अगर आप क्यू में एंटर होंगे, तो जैसे 70 फीट पे आएंगे आप, तो वहाँ पे आपको पहले चेक पॉइंट मिलेगी, वो पूछते हैं वहाँ पे क्या करना है कैसे, फिर एंट्री मिलती है वहाँ से। तो अभी मुझे ये बताएं कि इसके अंदर रोडे वोडे कारपेट हो चुकी हैं, या अभी सिर्फ ऐसी कच्ची रोडें हैं, सैविज के प्रॉपर निज़ाम है इसके अंदर? जी जी, हंड्रेड और परसेंट कारपेटेड जगह है ये। कोई भी ऐसा नहीं है रोड पे जो कच्चा हो यहाँ पे। और उसके बाद ये है कि सेवरेज तो जाहिर सी बात है, पानी बिजली गैस सेवरेज सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर जेंटी कैसी आ रही है? जेंटी कैसी, अच्छी जेंटी है या मिक्सिंग है? क्या आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, वहाँ पे मिक्स है। जिस तरह अगर आप डब्ल्यू में, क्यू में जो थोड़ा सा बिजनेसमैन टाइप के जो बिजनेस ज़्यादा करते हैं, वो ट्रेडिंग में जिस तरह लोग हैं, वो उसमें ज़्यादा गए हैं। बाकी मिक्स आबादी है, कोई किसी को कोई इशू नहीं होता एक दूसरे से कभी भी, और मिलजुल के बेहतरीन एक माहौल है वहाँ पे। पार्क बहुत अच्छे हैं वहाँ के, शाम में आप पार्क में चले जाएं, मेंटेन्ड है वहाँ इनकी पे। अपनी मस्जिद भी सुना है कि मस्जिद भी इनकी मस्जिदें अपनी? तो हर सेक्टर की हैं। अच्छा। मस्जिदें तो हर सेक्टर में हैं इनके, तो वो भी बिल्ड हैं और बेहतरीन साफ़ सुथरी हैं। तो मुझे 80 का प्लॉट वहाँ पे एग्जैक्टली ईस्ट सुपे नगर वेस्ट सुपे में लेना चाहता हूँ, मुझे कितने तक का मिल जाएगा और किस देखें, सेक्टर में मिलेगा? आज नहीं, मैंने जैसे सेक्टर आपको बताया ना कि सेक्टर क्यू के अंदर आपका ऑप्शन बनता है ये। अब आपका बजट कितना है वहाँ के हिसाब में? तकरीबन ये 70 के 70 तक आसपास। का, 70 आपने बताया ना। तो 70 में आप क्यू में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी डील भी मिल सकती है। यानी ये जो एवरेज है वो 60-65 लाख रुपए की एक एवरेज रेट है वहाँ पे इस टाइम। ठीक है। तो बाकी ये है कि फिर ऑफर होती है, फिर उस तरह से मामला अगर मैं चलता है। बने बनाए घर पे जाना चाहूँ तो वो अवेलेबल है वहाँ पे, या खुद ही बनाना पड़ेगा अभी? देखें, बने हुए भी मिल जाते हैं, बहुत ठेकेदारों ने काम कर रहे हैं वहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन तो अभी भी जारी है वहाँ पे। क्यू ठीक है। वाले सेक्टर के अंदर तो अभी आप अगर जाएंगे, विजिट भी करने जाएं, तो आपको नए मकान बनते हुए भी मिल जाएंगे उसके अंदर। और कुछ होते हैं कि जो मतलब इसी हालत में भी बिक जाते हैं, वो कंप्लीट करके दे देंगे, आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं।
दूसरा ये होता है कि तैयार भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं इस पे बैंक लोन पे लेना चाहूँ प्लॉट लीज या ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर बैंक लोन जो मुझे लीज पे मिलता है, बिल्कुल तो ऐसे ही। लीज पे अगर मैं प्लॉट लेना चाहूँ तो मुझे लीज पे प्लॉट मिल जाएगा इधर, या लीज लीज है या नहीं, ओपन है? देखिए ज़्यादातर तो आपको ट्रांसफ़र ही प्लॉट मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्लॉट ट्रांसफ़र पे रखते हैं, सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कभी डबलिंग का या इन चीज़ों के तो मामला है नहीं यहाँ पे। तो ज़्यादातर तो लोग ट्रांसफ़र ही रखते हैं वहाँ पे। लेकिन अब जैसे आपका एक स्पेशल केस है कि आप चाह रहे हैं कि मैं लोन अप्लाई करूँ, तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है कि आप लीज़ पे भी चले जा सकते हैं। कि अगर आपने 2 तरह के लोन होते हैं ना, एक तो आपने परचेज़ लोन करना होता है और दूसरा होता है कि कंस्ट्रक्शन लोन होता है इसमें। तो दोनों की कैटेगरीज़ अलग हैं। यानी एक आपने प्लॉट परचेज़ के लिए लोन लेना है या फिर आपने घर बनाने के लिए लोन लेना है। तो अगर आपके पास बजट अभी है कि मैं मकान वो प्लॉट ले सकता हूँ अभी, तो प्लॉट आप लेके तो अपने नाम पे लीज़ भी करवा सकते हैं उसको। लीज़ करवा के आप उसको परचेज़ लोन अप्लाई कर दें। तो मुझे एक बात बताएं कि आप घर बनवाते भी हैं? जी, जी, हमने मेमार में तकरीबन, अब तादाद तो क्या बताने वाली है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी तकरीबन 30 साल हो गए हम लोगों को वहाँ काम करते हुए, तो मुझे ये कंस्ट्रक्शन में। बताएं कि मैं अगर 80 का बनवाने जाता हूँ मकान इस वक्त, सिंगल डबल स्टोरी जैसे बनवाने आता हूँ, तो मुझे कितने तक का पड़ जाएगा घर पे इस वक्त? देखें इसके जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, ये भी 3-4 इसके मॉड्यूल्स अभी चल रहे हैं। एक तो जैसे वही है कि आपने खुद से जैसे नहीं करना, किसी से बना बनाया ले लिए, वो एक एवरेज वो अपना प्रॉफिट रखता है और जो भी उसका टाइम स्पैन होता है उसके अंदर वो कंप्लीट होता है। दूसरा होता है इसके अंदर स्क्वायर फीट का हिसाब, कि आप क्या स्क्वायर फीट चार्जिंग होती है। फिर इसके बाद आप ले सकते हैं कि लेबर रेट पे दे दें। उसमें ये होता है कि आपने जो मटेरियल होता है वो आपने प्रोवाइड करना होता है, सर्विसेज हम देंगे उसमें, यानी जितनी भी लेबर होती है वो हमारी होगी। तीसरा जो हम लोग ऑप्शन अभी हम लोग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो ये है कि आप परसेंटेज के ऊपर काम कर लेते हैं, कि आप एक 10% 15% ओवरऑल कॉस्ट का उसमें एक तखमीना लग जाता है। क्योंकि इसके लिए पहले आपको उसका बिल ऑफ क्वांटिटी वगैरह बनते हैं जिसमें आपकी पूरी कोटेशंस आ जाती हैं। तो वो कोटेशंस आ जाती हैं, आपको मैच होती हैं, मटेरियल उसमें सेलेक्ट हो जाता है कि क्या क्या यूज़ होना है। अब आपकी कोई स्पेशल चॉइस है, जिस तरह लोग चाहते हैं कि भाई हमारी अपनी मर्जी की चीज़ें डलें उसमें, तो उसकी भी जो कॉस्ट वेरिएशंस होती हैं वो ले ली जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी ये होता है कि आज जैसे आज आप आते हैं मेरे पास घर के लिए, कि आज आप मेरे से एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपके पहले आपके पास वो नक्शा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के ऊपर काम शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं कि नक्शा भी बना के दिया जाए, नक्शा भी हम बना के दे देते हैं आपको। तो बने अच्छा। बनाए भी होते हैं हमारे कुछ जो जो पहले से बनते हुए आ रहे हैं, उनमें से कोई पसंद कर लें, या आपको उसके अंदर वेरिएशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो पहले आप नक्शा कर लें, फिर उसके लिए हमने जो केडीए से उसका नक्शा पास करवाना होता है। उसके लिए फिर ये है कि मेमार में फॉरवर्डिंग वगैरह होती है उसकी, वो सारा प्रोसीजर करके, तो आपका एक वो मतलब पहले चीज़ क्लियर हो गई कि जी ये मैंने करना है। ठीक अब है। कैसे आपका, आप कहते हैं जी सिंगल ही बना दो मुझे, ठीक है। हम आपको बजट डबल में ले जाएं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, तो वो आपने कर लिया, नक्शा आपका क्लियर हो गया, उसके ऊपर आपकी एस्टिमेशन आ जाती है। अब जिस तरह कॉस्ट है आजकल की, अब आपको 2,500 भी दे देगा कोई रेट, 3,000 भी देगा, 4,000 भी देगा। तो वो मटेरियल क्वालिटी के ऊपर चला जाता है और फिर अपनी जो पर्सनल चॉइसेस होती हैं उसके ऊपर चला जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर घर में बनवाता हूँ तो मुझे उसके लिए प्लॉट लीज होना ज़रूरी है या नहीं है? मेमार में इसकी ज़रूरत नहीं है। नक्शा पास कराने के लिए आपका प्लॉट जो है वो लीज़ होना लाज़मी नहीं है, ट्रांसफ़र पे भी ये ट्रांसफर पे काम घर होता बन सकता है। है? बिल्कुल बन सकता तो सलमान भाई, ये बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होता है? अगर मैं प्लॉट भी लेता हूँ, नक्शा भी पास करवाता हूँ, कंस्ट्रक्शन भी करवाता हूँ, तो मुझे कितना टाइम पीरियड लगेगा इसके अंदर? है। देखें जैसे नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन होती है, अब उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपकी जो फंड्स हैं वो क्या अवेलेबिलिटी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो कोई चीज़ उनकी बिकी हुई होती है, वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पैसे किसी और नई प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अब अगर इसको भी ले लिया जाए, अगर नहीं है अभी रेडी हमारे पास, हमने कोई और, जैसे आपने XYZ कोई चीज़ बेची है और लेके अब आप इसमें ला रहे हैं, तो एटलीस्ट जो एक टाइम होता है 30 डेज़ का ट्रांजिशन टाइम होता है इसके अंदर, कि 30 डेज़ पेमेंट टाइम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपका जैसे वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह हो गई, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र लेटर्स आने के टाइम तक 20 दिन लग जाते हैं उसके अंदर भी। अर्जेंट पेमेंट करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो पैसे बचाने चाहिए, आजकल हालात ऐसे ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अगर आप नक्शा वगैरह पास करवाना है, उसमें भी तकरीबन महीने से लग जाता है, महीना 1.5 महीना लगेगा उसमें आपको। तो पहले तो ये रखें 1.5 महीना ये, 1.5 महीना वो, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा रखना चाहिए, कम की बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम लग भी जाता है कभी-कभी। 3 महीने ये हैं और तकरीबन 5 महीने आपको और लग जाएँगे आगे, कम से कम। तो सलमान भाई, इतना लॉन्ग टाइम हो गया, मतलब 5 6 7 8 9 महीने, 8 9 महीने में तकरीबन मैं घर तैयार होऊंगा। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि जिसमें हम
घर भी मिल जाए और अच्छे कम पैसों में चीज हो जाए, काम बन जाए हमारा। देखें इसके अंदर जो सबसे अच्छा सोल्यूशन जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, पहला तो सबसे बेस्ट है, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि कोई जैसे ऑलरेडी कोई बिकने आई हुई है चीज़, अच्छा उसके अंदर भी अगर हम 0 मीटर हमें मिल जाता है जो बिल्कुल नया है, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। उसमें ये होता है कि थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बेचेगा वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा। आप अगर उस प्रॉफिट को आप अपने हक में करना चाहते हैं तो फिर बनवाने जाते हैं आप उसके अंदर, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंसेशन बनता है। अच्छा सेकंड ऑप्शन के अंदर ये कर सकते हैं, जैसे कोई 5 साल 8 साल पुराना मकान है, उसको भी कुछ नहीं हुआ होता, उसको हम ले लें, उसको परचेज किया हमने, अब वही टाइम वही लग गया उसके अंदर। अच्छा उसके बाद हमने ये अगर लेट से हमारा आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर हमें उसमें लीज भी मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, उसके अंदर ये हम कर सकते हैं कि फिर हम उसकी रेनोवेशन के ऊपर चले जाएं, उसको रेनोवेट कर लें, तो उसके अंदर ये है कि हमारा टाइम स्पेन बच जाता है अच्छा। और इसमें आपकी कॉस्ट भी इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बिल्ड चीज़ मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी ठीक होती हैं, उसकी ठीक कोई है। चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ ही दोबारा से की जाए, जैसे वायरिंग है या दरवाजे वगैरह हैं, ये इतनी जल्दी ख़राब होते नहीं। तो वो ये है कि आप कलर से भी उसको सेट कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जैसे वॉशरूम वगैरह के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें आप, जैसे उसमें कोई शावर के फार्मूला को और रखा है, या जैसे कमोड है या WC है, ये छोटी छोटी चीज़ें करके वो हम 2-2.5 महीने के अंदर आपको फिर उस पोजीशन में यानी ट्रांसफर, और उसके बाद 2-2.5 महीने तो आपके तकरीबन 3 महीने हम उसमें सेव कर सकते हैं फिर। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन दिया आपने, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। इसमें ये होगा, ये भी हो सकता है कि यार थोड़ा सा कम पैसों में चीज़ मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा रेनोवेशन कर सकते हैं हम, और रिहाइश भी कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल करना है आपसे कि क्यू के लिए हमें जेड से आना जरूरी है, या इसका कोई बाहर से भी कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम जल्दी क्यू में पहुंच जाएं? देखें आप क्यू जो है वो बिल्कुल आखिर का सेक्टर है, तो अगर आप ये जो IB सुमरो रोड आपने देखा होगा, ये मेमार मोड़ से राइट हुए आप, तो मेमार से उसी रोड पे आप सीधे चले जाएं अंदर, तो आगे जाते जाएंगे तो T सेक्टर आएगा, वहाँ वहाँ भी गेट है मेमार का, तो आप वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। अच्छा और आगे चले जाएं तो गार्डन सिटी है इसके पीछे, गार्डन के साथ से भी रास्ता है, वहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो तो फिर डायरेक्ट आप क्यू पे निकलेंगे वहाँ से। तो ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वाई वाली साइड का भी ऑप्शन है, जेड की तरफ से भी ऑप्शन है। जेड तो मेन रोड जो इसका मेन गेट है वही है, मतलब 3-4 इसके एंट्री पॉइंट्स हैं, तो आप जो क्योंकि आपको फिजिबल जेड लगे। से अंदर आने के लिए बहुत जिग जैग करके और बहुत मामला करके अंदर आना पड़ता है, और टाइम भी आपका जाया होता है, और आपको पता है आजकल फ्यूल जो है बहुत महंगा हो गया है। फ्यूल तो महंगा होता ही जा रहा है अब। तो इसलिए कि मतलब शॉर्टकट होता है कि मतलब सीधे सीधे रूट को आप पकड़ें और सीधा सीधा आप क्यू में पहुंच जाए। तो आपने जो शॉर्टकट बताया IB सुमरो वाला, उससे मैं किया नहीं हूँ, मैं जाके नहीं देखूंगा आप एक दफ़ा कि। जाएं, आपके टाइम में थोड़ा उसमें बचत मिलेगी आपको। थोड़ा सा रोड ख़राब है वो शुरू में, लेकिन ये है कि वो ऑप्शन ये है कि फिर आपको अंदर से जो जेड वाली साइड से निकलना होता है, वहाँ से फिर आपकी बचत हो जाती है फिर उसमें। तो सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ गाइड कर दिया मुझे मेहमान के मामले में, और माशाल्लाह आप तो ऑलराउंडर है कि कंस्ट्रक्शन भी आप कर लेंगे, तो बिल्कुल हमें कर कोई इशू देंगे। नहीं है। तो मैं थोड़ा सा घर में मशवरा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा करके फिर 2-3 दिन में बताता हूँ। तो बिल्कुल। मैं आपसे रब्ता करता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।